सोलन के स्थानीय व्यापारी सुधीर आहूजा ने नगर निगम सोलन के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कहा कि नगर परिषद से नगर निगम बनने के बाद आम जनता को अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिल पाई है। उनका कहना है कि निगम बनने के बाद लोगों पर टैक्स का बोझ तो बढ़ा, लेकिन बुनियादी सुविधाओं में कोई खास सुधार दिखाई नहीं दे रहा। सुधीर आहूजा ने शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी जताते हुए कहा कि मॉल रोड क्षेत्र में यूनियन बैंक के सामने अक्सर कूड़े के ढेर लगे रहते हैं। उनका आरोप है कि कई बार शिकायत और फोटो भेजने के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि यदि शहर में नियमित कूड़ा उठान, स्ट्रीट लाइट, रखरखाव और साफ सफाई जैसी बुनियादी व्यवस्थाएं सही ढंग से नहीं चल रही तो ये चिंता का विषय है। जलापूर्ति को लेकर भी आहूजा प्रशासन पर सवाल उठाए। आहूजा ने कहा कि पानी की उपलब्धता के दावों के बावजूद लोगों को नियमित आपूर्ति नहीं मिल रही और कई इलाकों में तीसरे चौथे दिन पानी पहुंच रहा है। उन्होंने मांग की है कि जल वितरण व्यवस्था को बेहतर और नियमित बनाया जाए। नगर निगम के अब तक के कार्यों का आकलन करते हुए सुधीर आहूजा ने कहा कि वे निगम के प्रदर्शन को 10 में से 5 अंक देंगे। उनका कहना है कि शहरवासियों की मूलभूत जरूरतों और सुविधाओं पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। जैसे आप बात कर रहे हैं कि पहले यहाँ पे नगर परिषद थी और अब नगर का कॉरपोरेशन बन गया, नगर निगम बन गया, तो ये इस बारे में पहले भी मैंने एक जगह पे क्या कहते बताया था कि जब से नगर निगम बनी है तो हमारे को ये उम्मीद थी कि काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो नगर निगम बनने से क्या कहते हैं आम आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ठीक है, आप लोगों ने क्या कहते हैं फैसिलिटीज़ क्या कहते हैं मेंटेन की होंगी, जो आपके वर्कर हैं या स्वीपर्स हैं उनके लिए आपने फैसिलिटीज़ कर दी, उनके लिए ग्लव्स मिल गए होंगे, गाड़ियाँ ज़्यादा होगी होंगी और आपने और फैसिलिटी प्रोवाइड की होगी, आप लोगों की सैलरी बढ़ गई होगी। लेकिन आम आदमी को क्या फ़ायदा हुआ उससे? आम आदमी के ऊपर तो टैक्स का बर्डन ही पड़ा। और दूसरी बात यह है कि अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे कूड़े का ढेर अभी भी यूनियन बैंक के आगे लगा हुआ है। वहाँ से कई बार हमने फोटो भी भेज दी, कई बार कंप्लेंट भी कर दी, तो उसके ऊपर कोई गौर नहीं फरमाता, कोई आता नहीं है वहाँ पे कूड़ा उठाने के लिए। और ये शहर के बीचों बीच माल रोड पे जो कूड़े का ढेर लगा होता है, आप अभी देख लो जाके, अभी अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो अभी भी वहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है। और मैं भी ये चाहूँगा कि आप इसके बाद यहाँ से निकलें और वहाँ पे देखें कि आप कूड़े का ढेर है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर क्या कहते हैं नगर निगम काम करेगी तो वो लोगों को क्या फ़ायदा हुआ? अगर आप स्ट्रीट लाइटें नहीं मेंटेन कर सकते, अगर आप कूड़ा नहीं उठा सकते, अगर आप बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं क्या कहते यहाँ के सिविलियंस को प्रोवाइड कर सकते, तो मैं नहीं समझता कि कोई बहुत अच्छा काम है। और सिर्फ टैक्स का बर्डन ही बढ़ा है। मेरे को नहीं लगता कि क्या कहते हैं कोई इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ऐसा काम किया जिसको हम हाईलाइट कर सकें। 10 में से अंक तो हम 5 अंक दे देंगे इनको ज़्यादा से ज़्यादा, कि कुछ काम हो रहे होंगे, कुछ नहीं हो रहे होंगे, लेकिन जो चीज़ें होनी चाहिए, जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, वो तो उसका हक है नागरिक का, वो तो उसको मिलनी चाहिए। अगर उसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा तो क्या कहते हैं फिर आप उसको अंक कहाँ से दोगे? तो आप उसको पूरा फेलियर ही बताओगे एक किस्म से नगर निगम का। पानी की तो आप जैसे बात करते हैं, अभी इन्होंने बोल दिया कि हमने नए टैंक का भी क्या कहते हैं निर्माण कर दिया, पानी की कमी नहीं होगी। लेकिन हम फिर भी देख रहे हैं कि पानी तो तीसरे चौथे दिन से पहले नहीं आ रहा, और कहीं पे आ रहा है, कहीं पे क्या कहते हैं नहीं आ रहा। तो क्या कहते हैं इसका जो है एक ही यूनिफॉर्म वो होना चाहिए, और हर कम से कम एटलीस्ट आप एक दिन पानी मत दें पर लेकिन तीसरे दिन पानी दें तो पूरा फुल फ्लैश दें, ताकि क्या कहते हैं किसी को कोई दिक्कत ना हो और किसी को कंप्लेंट करने का मौका ना मिले।